फर्स्टली डिवाइड करते हैं इसको एंटरटेनमेंट, गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स के बीच में। जो एंटरटेनमेंट में जितने भी गेमर्स हैं, हम सारे जितने भी हैं, हम लोग का एक दूसरे से कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारे फैंस भले ही कुछ भी एक दूसरे को ट्रोल करें, बैंटर करें, कुछ भी करें, बट हम लोग का एक दूसरे के साथ नहीं होता। बट व्हेन इट कम्स टू ई स्पोर्ट्स गेमिंग, वहाँ पर सब कुछ लेफ्ट एंड राइट है, चाहे वो फैंस हो, चाहे वो एथलीट्स हो, ई स्पोर्ट्स एथलीट्स हो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वही तुम्हें वो रश देगा जीतने का व्हेन यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। एंड यस, इट डज टेक अ टर्न, ऐसा टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंड वी हैव टू एड्रेस दैट वंस इन अ वाइल, क्योंकि बिकॉज ऑल आर किड्स राइट, एंड उन लोग के पास कोई वो नहीं है कि जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल जब मैं फुटबॉल देखता था, अभी भी देखता हूँ, बट पहले के टाइम पे मैं भी लाइक आई वाज अ चेल्सी फैन एंड मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं पर भी। तो वो चीज़ हमेशा से मेरी भी रही थी, बट आई अंडरस्टूड विद टाइम कि ये सब अननेसेसरी है, जो अब मैं इन लोग को भी समझाता हूँ, बाकी सारे जितने भी फैंस हैं हम लोग के सबको समझाता हूँ कि मत करो इतना। ऑब्वियसली आपको, आप पे भी लोगों ने ताने मारे हुए हैं काफी। बहुत बहुत आप ताने तो बहुत स्वीट शब्द हो गया ना, है ना? ताने तो बहुत स्वीट, बहुत स्वीट शब्द हो गया। आप पे भी रोस्ट बने हैं। ताने तो अपने मारते हैं यार, बाहर वाले तो वाट लगाते हैं। आप पे भी काफी सारे लांछन लगाए गए हैं, बहुत सारा क्रिटिसिज्म दिया गया है और रोस्ट किया गया है। आज आप जब देखते हो उन चीज़ों को, आप क्या सोचते हो उनके बारे में, और उस टाइम पे भी कैसे डील किया आपने उन चीज़ों के साथ? वैसे तो यूजुअल रिएक्शन ये होता है कि खुद का एक वीडियो बना के सब एड्रेस करो। हाँ राइट, तो ये चीज़ मैंने ओवर टाइम सीखी। तो अर्लियर आई यूज्ड टू बी अ साइलेंट, वो कि सब इग्नोर कर दो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, मैं ऐसा था। बट विद टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कुछ जगहों पे बोलना भी ज़रूरी है। लोगों का यूजुअली उल्टा होता है, बोलते बहुत है, आंसर करते हैं हर चीज़ को, एंड विद टाइम दे रियलाइज़ कि थोड़ा शांत रहना ज़रूरी है। मेरा ऑपोजिट हुआ कि मुझे इट्स नेसेसरी टू एड्रेस सर्टेन थिंग्स टू द ऑडियंस एज वेल। तो मेरा हमेशा से वैसा रहा था कि क्रिटिसिज्म हो, पॉजिटिव नेगेटिव इग्नोर, हमेशा ऐसा रहा था। हेट तो बाय डिफॉल्ट इग्नोर हो जाता था, टॉक्सिसिटी। बट देन मेरे को फिर अब ऐसा हो गया कि नो, इट्स नेसेसरी टू एड्रेस, बिकॉज वेट कर रहे हैं लोग यार कुछ चीज़ों का। एंड अब मैं समझता हूँ वो डिफरेंस। और आपने किया भी है। हाँ, अब मैं कर लेता हूँ। जो आपने वीडियो बनाई थी खुद, बहुत सारा आपने भी you also sometimes talk about it when you're streaming or otherwise and stuff like that. What is one thing that you have learned about yourself while you have been doing all of this? I think हम सीखते भी है जब ये Right, सब हाँ। बहुत एनालाइज करना पड़ता है खुद स्ट्रेट अप बोलता हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग अ लॉट ऑफ पीपल। स्ट्रेट अप मैं हूँ, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे कितने भी लोग हों, वो मतलब आप कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि उल्टा सीधा चीज़ सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे लोग। हाँ, सीधा चीज़ करोगे वो कम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, बट वही चीज़ मेंटेन करना ज़रूरी है। आप ट्रोल्स की इसी एटीट्यूड के साथ जीते हो कि इग्नोर करते हैं? हाँ टोटली। हाँ? मैं तो और कोई चारा है नहीं? इफ दे गो ओवरबोर्ड देन ऑब्वियसली फिर तो केस ठोक दो। नहीं, वो तो नेसेसरी है, बिकॉज हम लोग मतलब बहुत सारे लोग उनको बोलते भी कि नहीं करो नहीं करो, एंड दे बैक आंसर टू दैट एज वेल, क्या उखाड़ लेगा ऐसा टाइप का, तब फिर लीगल दिखाते क्या उखाड़ने वाले हैं। हाँ, और सब बच्चे निकलते हैं यार, होता ही होगा ना, 16 17 15, तब बहुत डर जाते हैं। तब उन लोग का हो फिर तो गायब।